His Royal Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan and the Prime Minister of India, Shri Narendra Modi. बात करने का पर्पस ये है सर, एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है सर। अभी अबू धाबी के अंदर जो कि मिडिल ईस्ट के अंदर सर एक बहुत बड़ा मंदिर बनने जा रहा है, जिसकी ओपनिंग के लिए हमारे पड़ोसी मुल्क से नरेंद्र मोदी खुद तशरीफ़ लेकर जा चुके हैं। और अबू धाबी की गवर्नमेंट का कहना है कि यहाँ पर जो नॉन मुस्लिम्स हैं, जो कि हिंदूज़ हैं, यहाँ 60 लाख से ज़्यादा हैं, तो उनके इबादत करने के लिए कोई ना कोई जगह तो मखसूस की जाए, तो इसीलिए वहाँ पर वो मंदिर की ओपनिंग कर रहे हैं। आप बताएं एज अ पाकिस्तानी, एज अ मुस्लिम, क्या वहाँ पर ये चीज़ की ओपनिंग होनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मुसलमानों को सबको एहतजाज करना चाहिए इस बात। तो हेलो, जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आप लोग को दोस्तों मालूम होगा कि कुछ दिन पहले अबू धाबी में एक मंदिर बनाया गया था और उसका उद्घाटन करने के लिए हमारे पीएम नरेंद्र मोदी साहब जी वहाँ पे गए थे। तो दोस्तों मंदिर तो बना है अबू धाबी में, लेकिन मिर्ची लग रहा है किसी और को। हाँ दोस्तों, तो आप लोग मालूम होगा मिर्ची किसी और को नहीं, और लग रहा है पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान वालों को कहना है कि किसी भी इस्लामिक मुल्क में मंदिर नहीं बनना चाहिए, और उन लोगों को ये भी करना है कि जो पाकिस्तान के अलावा जो दूसरा इस्लामिक मुल्क है वो इस्लाम को नहीं मानता है। ऐसा उन लोगों का कहना है कि जो असली मतलब मुस्लिम है वो पाकिस्तानी है। तो आइए दोस्तों हम लोग एक वीडियो को देखते हैं और जानेंगे उसमें इसमें पाकिस्तानी लोगों को किस प्रकार के कितना मिर्ची लगाते हैं, मतलब उन लोगों को कितना मिर्ची लग रहा है, ये आप लोग तो कमेंट में बता ही देंगे। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं, आइए। बात करने का पर्पस ये है सर, एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है सर। अभी अबू धाबी के अंदर जो कि मिडिल ईस्ट के अंदर सर एक बहुत बड़ा मंदिर बनने जा रहा है, जिसकी ओपनिंग के लिए हमारे पड़ोसी मुल्क से नरेंद्र मोदी खुद तशरीफ़ लेकर जा चुके हैं। और अबू धाबी की गवर्नमेंट का कहना है कि यहाँ पर जो नॉन मुस्लिम्स हैं, जो कि हिंदूज़ हैं, यहाँ 60 लाख से ज़्यादा हैं, तो उनके इबादत करने के लिए कोई ना कोई जगह तो मखसूस की जाए, तो इसीलिए वहाँ पर वो मंदिर की ओपनिंग कर रहे हैं। आप बताएं एज अ पाकिस्तानी, एज अ मुस्लिम, क्या वहाँ पर ये चीज़ की ओपनिंग होनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मुसलमानों को सबको एहतजाज करना चाहिए इस बात। ये मंदिर बनने का क्या मकसद है वहाँ पे? यहाँ पर अगर इंडिया में मस्जिद हमारी बने तो वो ठीक है। हाँ ठीक है, क्या है? तो अच्छा ये देखिए, दो एहतजाज हमारे माइंड के अंदर हमारे जहाँ पे अक्सरियत है वहाँ पे उसके लिए वो चीज़ होनी चाहिए ना। अगर वहाँ पे जहाँ पे अक्सरियत है वहाँ पे वो चीज़ होनी चाहिए। वहाँ 60 लाख लोगों के लिए इबादत तो करनी है उन्होंने। तो यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर कहीं कहीं पर मंदिर बनना चाहिए। आपस की बात है वैसे, कुछ नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे मंदिर यहाँ पर नहीं बननी चाहिए। मंदिर नहीं बनना चाहिए। मस्जिदें बननी चाहिए, मस्जिदें आबाद होनी चाहिए, मस्जिदें बननी चाहिए और मस्जिद आबाद होनी चाहिए। इंडिया में मस्जिद बननी चाहिए। इंडिया में मस्जिद बननी चाहिए, बननी चाहिए। वहाँ पर तो हिंदू स्टेट है, वो कह सकते हैं कि भाई जब आप लोग पाकिस्तान में मंदिर बनने नहीं देते तो हम तो इंडिया में मस्जिद क्यों बनने दें यार। एक्चुअली हमारा ख्याल तो है कि बननी चाहिए, वो बनने या ना दें तो देते हैं यार। वही मैं आप अंदाज़ा लगाएं कि जब पाकिस्तान और इंडिया आज़ाद हुए थे, तो उस टाइम जब पाकिस्तान इंडिया से अलग हुआ, तो उस टाइम देखें कि वहाँ इंडिया में मुसलमानों की तादाद कितनी थी, डे बाई डे बढ़ती जा रही है, और मस्जिदों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। हमारे पास तो मंदिर भी वहीं के वहीं है जो उस टाइम बने थे, नया कोई तो बनाया नहीं हमने। इस्लामाबाद में एक बनने जा रहा था, हमने वही बनने नहीं दिया। तो अच्छी बात है ना, अच्छी बात। तो अभी बाबरी मस्जिद उन्होंने गिराई, मतलब शहीद किया, वहाँ पर मंदिर बनाया, तो फिर हम क्यों कहते हैं गलत बात है? तो फिर तो उनका जो मुल्क उनको वहीं करने थे जो हम कर रहे हैं, ये भी तो सही है आपके हिसाब से। मेरे कहने का मतलब एक चीज़ बनी हुई है तो उसको ख़त्म तो नहीं करना चाहिए ना। पहले ऑलरेडी बनी हुई है, उसको ख़त्म नहीं करना चाहिए। वहाँ पर उन्होंने बताया कि बाबर से पहले यहाँ पर ये मंदिर था, तो बाबर ने आगे तोड़कर मस्जिद बनाई है यहाँ पर, तो इसीलिए उन लोगों ने कहा कि भाई इसको तो गिरा दिया जाए। मौजूदा जो है तो वो तो मस्जिद है ना, मौजूदा अब मंदिर बन गया। अब वो मंदिर बना देंगे। बन गया। जिनकी हुकूमत है वो अपने तरीके से चलेंगे, ज़ाहिर उन्होंने किसी बात को नहीं मानना ना। तो अब यहाँ पर हमारी हुकूमत, हम अपनी मर्जी से चलेंगे नहीं, एक्चुअली इंसानियत को बंदे नज़र रखकर नहीं चलेंगे हम। नहीं, मेरे कहने का मतलब यहाँ पे कौन से इतने हिंदू है, यानी कि जो आप मंदिर बनाना चाह रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पे इतने हिंदू तो नहीं है ना, मुसलमान ज़्यादा हैं। हाँ, मुस्लिम तो है ना, तो है, लेकिन अकलियत में है ना, कम है। बहुत कम है ना, यानी कि शादो नादर है। अब इतने कम के लिए आप यानी कि मंदिर बना दें, वो तो अजीब सी बात लगती है ना। कंस्ट्रक्शन हुई है अबू धाबी के अंदर, एक दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर वहाँ पर तामीर किया गया है अबू धाबी की गवर्नमेंट की तरफ से, और इसकी अभी ओपनिंग होने जा रही है कल 14 फरवरी को।
तो उसकी ओपनिंग के लिए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को वहाँ पर बुलाया गया। क्या कहना चाहेंगे, क्या ये मंदिर बनाकर सही किया या गलत किया उन्होंने? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो क़यामत की पेशगोइयाँ की हैं उनमें ये भी है क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक अरब के कुछ कबाइल में बुत परस्ती आम ना हो जाए, शुरू ना हो जाए। तो अभी आखिरी ज़माना चल रहा है और कुर्ब क़यामत का अभी अरब के भी अंदर बुत परस्ती का एक कल्चर फ़रोग़ पा रहा है। तो ये क़यामत की निशानी है और जो आने वाले वक्तों में होना था उनका हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही पेशगोई कर दी थी। आपने कहा कि ये क़यामत की निशानी है। जो बिजनेसमैन लोग हैं उनके लिए उनको लगता है कि ये बिजनेस करने की निशानी है। हम लोग हमारे नबी ने कभी मना किया है कि किसी की अगर कोई नॉन मुस्लिम आपके मुल्क में ज़्यादा है तो उसकी इबादत गाह बनाने से मना किया? इबादत गाहें हर कंट्री का अपना कल्चर होता है। इस्लाम में अक़लियतों के भी हकूक़ हैं, तो हकूक़ को हकूक़ देने ना, हम यहाँ पर इसको इस्लाम के साथ जोड़कर उसके जो बिजनेस माइंडसेट है उसको लोग अभी आइडियोलॉजी से निकलकर अपनी मफाद की बात करते हैं कि भाई इससे हमारे क्या बेनिफिट्स होंगे। वो अपनी बाउंड्रीज़ को वसी कर रहे हैं दुनिया के लिए। अबू धाबी और दुबई इसी में से एक है। तो अब पहले दुबई में बना, अब अबू धाबी के अंदर दूसरा मंदिर बन गया। तो वहाँ पर 60 लाख से ज़्यादा हिंदू हैं, तो भाई उनको भी इबादत करने के लिए तो जगह चाहिए ना। इबादत करने का हर किसी का अपना राइट है। इस्लाम किसी के हकूक़ नहीं ज़ब्त करता है। तो आपने अभी कहा कि नहीं बनना चाहिए। इस्लामी रियासत है, उसमें इस्लाम के कानून होने चाहिए। तो इंडिया के अंदर वो हिंदू रियासत है, वहाँ पर फिर भी हमारी मस्जिदें बन रही हैं। हमारे ये किस तरह का माइंडसेट है कि हम अपने तो चाहते हैं कि अमेरिका के अंदर मस्जिद बने, लेकिन हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर मंदिर या मस्जिद या चर्च ना बने। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है, अबू धाबी के अंदर अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बना जिसकी ओपनिंग के लिए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को वहां पर बुलाया गया है। और अबू धाबी का कहना है कि भाई आने वाले टाइम के अंदर हम बिजनेस के बारे में सोचेंगे कि जो 60 लाख यहाँ पर हिंदू हैं जो वो उनकी इबादत के लिए जगह चाहिए, तो इन्हें इसीलिए उन्होंने वहाँ पर मंदिर बनाने की इजाज़त दी है। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? बहुत अच्छा उन्होंने अभी गिव एंड टेक किया, अच्छा है उनको वहाँ उन्होंने अच्छा किया। यहाँ नहीं बना, यह इस्लामिक रिपब्लिकन पाकिस्तान, यहाँ इजाज़त नहीं होना चाहिए क्योंकि इस्लाम के नाम पे भाई ये बुद्धों को गिराने के लिए आए ना, मंदिरों को। उन्होंने अच्छा काम किया, उनका अपने मुफादात उन्होंने काम अच्छा किया। हर एक को राइट मिलना चाहिए, इस्लाम भी कहता है हर एक को राइट मिलना चाहिए, मगर ये इस्लामिक रियासत है, इस्लामिक रिपब्लिकन पाकिस्तान, इसलिए इजाज़त नहीं देता है यहाँ मंदिर बने। अलबत्ता हुकूक हर एक को मिलना चाहिए, इक्वल राइट्स होना चाहिए। सर भाई का कहना यह है कि अबू धाबी के अंदर भी वो भी इस्लामी मुल्क है, मिडिल ईस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ पर भी नहीं बनना चाहिए ये कह रहे हैं। बेसिकली नहीं, उधर बनना चाहिए। उनके बहुत है ना अपने मुफादात है, गिव एंड टेक है, मसले मसाइल है, उधर बनना चाहिए। और दूसरी बात देखें, हम इस्लामिक हमने पूरे कुफर के साथ लड़ना है, ये बना इसीलिए। हमने आखिर में इसराइल के साथ भी लड़ना है, ये बना है पाकिस्तान इसीलिए बना है। उनकी बात उनका इजाज़त जो वो करे, उधर इस्लाम नाफिज नहीं, वो इस्लाम के ऊपर चलते नहीं। हमें तो इस्लाम के ऊपर बिल्कुल पाबंद होना चाहिए, इस्लाम के मुताबिक चलना चाहिए। हमें पाकिस्तान में इजाज़त नहीं होना, मगर ये नज़र नहीं आ रहा है इस्लामिक रिपब्लिकन पाकिस्तान यहाँ भी नज़र नहीं आ रहा है। क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ आज़ादी है, हर चीज़ की आज़ादी। हमारे बहनें, माए बहनें, बच्चे देखो उनको भी इतना आज़ाद नहीं, इस्लाम इजाज़त नहीं। हमें इस चीज़ के ऊपर दुख है, वो ज़्यादा आज़ाद है। इस्लाम ने इस चीज़ की इजाज़त नहीं। माँ बहन का बहुत बड़ा मुकाम है, हमारी बेटियों का मुकाम है, मगर हम कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर मंदिर नहीं बनना चाहिए, इस्लाम और कुफर के लिए ये चीज़ें बनी हैं। तो यही बात तो अगर इंडिया करेगा, वहाँ पर सब मुसलमान तो बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो वहाँ पर अगर वो करेगा ये बात तो हमें पसंद नहीं आएगी। देखो बाबरी मस्जिद उन्हें गिराना चाहिए। हम चाहते हैं वहाँ जो है ना वो बिल्कुल होना चाहिए। किसी का कोई मंदिर बनाए ठीक है, कोई मस्जिद बनाए, हम असली पाकिस्तान की बात हमने बनाया, इस्लामिक रिपब्लिकन पाकिस्तान है, हमने ये बनाया। वहाँ ये नहीं, वहाँ मुसलमानों को अपने राइट्स होना चाहिए, हिंदुओं को भी। हम इस हक में कोई मंदिर बना ठीक है, अपने अपने हुकूक मिलना चाहिए। तो दोस्तों हम लोगों ने अभी देखा कि उन लोगों की सोच किस प्रकार की है। उन लोगों के कहने के मुताबिक जो पाकिस्तान के अलावा दूसरा जो इस्लामिक मुल्क है वो असली मतलब इस्लाम को धर्म को मानने वाला नहीं है। और उनका कहना है कि पाकिस्तान में मंदिर नहीं बनना चाहिए क्योंकि वहाँ पे उनकी आबादी ज़्यादा है। अरे भाई हमारे भारत में भी तो हम लोग हिंदू लोग बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी मस्जिद बनाने की जगह देते हैं उन। इस बात से दोस्तों यही बात स्पष्ट होता है कि किसी का सोच आप बदल नहीं सकते हैं, जिसका जो सोच रहेगा वही रहेगा।
उन लोगों का कहने के मुताबिक जो मतलब इस्लाम के अलावा कोई दूसरा है वो कुछ मंदिर बना रहा है या कुछ कर रहा है, ऐसे मतलब एक दिन क़यामत आएगा, ऐसा वैसा उन लोग ऐसा कहते हैं। भाई दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो दोस्तों आपको इसके बारे में अपना राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, चाहे आप जहाँ से भी हैं। जय हिंद, जय भारत।